बीज का अंकुरण। अंकुरण के बारे में बात करते हैं। अंकुरण की परिभाषा क्या है? जब बीज का अंकुरण से नवोद्भिद और एक नए पौधे का जन्म होता है। बीज का अंकुरण ही इस नवोद्भिद को बनाता है। जब भ्रूण का अक्ष बढ़कर नन्हे से पौधे में परिवर्तित होता है और उसमें पत्तियां नहीं आती है तो उसे नवोद्भिद कहते हैं। और नवोद्भिद बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। बीजों का अंकुरण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला की बात करते हैं भूम्योपरिक अंकुरण और सेकंड होता है उसको बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण। अब बात करते हैं हम भूम्योपरिक अंकुरण के बारे में। भूम्योपरिक अंकुरण क्या क्या होता है? यानी कि अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं तो उसे भूम्योपरिक अंकुरण कहते हैं। अथवा अंकुरण के समय जब बीज पत्राधार तेजी के साथ बढ़कर बीज पत्रों को भूमि से बाहर निकल आता है तो उसे भूम्योपरिक कहते हैं। जैसे कि इमली हो गया, खीरा हो गया, पपीता हो गया, नीम हो गया, सीम, कपास, अरंडी आदि। सेकंड बात करते हैं अधोभूमिक अंकुरण। यानी कि अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। अथवा अंकुरण के समय जब बीज पत्रोपरिक तेजी के साथ वृद्धि करके प्रांकुर को बाहर धकेलकर भूमि से ऊपर कर देता है तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। जैसे चना हो गया, मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि। ये क्या होते हैं? अधोभूमिक अंकुरण होते हैं। भूम्योपरिक और अधोभूमिपरिक को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात की थी भूम्योपरिक अंकुरण। उसमें क्या होता है कि बीज पत्राधार होता है वो तेजी के साथ वृद्धि करता है और जो बीज पत्र होता है उसको मतलब भूमि से बाहर निकाल देता है तो उसको क्या बोलते हैं? भूम्योपरिक अंकुरण। उसके बाद बात की जाती है अधोभूमिक अंकुरण। उसमें क्या होता है कि जो बीज पत्रोपरिक होता है वो तेजी के साथ वृद्धि करता है और जो प्रांकुर होता है उसको मतलब भूमि से बाहर निकाल देता है। अर्थात उसमें क्या होता है कि जो बीज पत्र होता है वो क्या होता है? भूमि के अंदर ही रह जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं।